हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से मिस्टर बोरा के एक नए वीडियो में। आज हम देखेंगे क्लास 12th का केमिस्ट्री, जिसमें हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट किया हुआ है। चैप्टर नंबर 10 हेलोएल्केन एंड हेलोअरीन्स, जिसका पार्ट 3 है हमारे पास। पार्ट नंबर 1 में हमने इसका कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था। पार्ट नंबर 2 में हमने IUPAC नेम किए थे और प्रिपरेशन की थी। आज हम इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। तो प्रॉपर्टीज दो प्रकार की होती हैं। पहली प्रॉपर्टी है फिजिकल प्रॉपर्टी और दूसरी प्रॉपर्टीज होती हैं वो होती हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर हम देख लेते हैं क्या क्या चीजें आएंगी। इसके बाद हम डायरेक्टली केमिकल रिएक्शंस या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब होता है कि रिएक्शंस, किसी रिएजेंट के साथ क्या क्या रिएक्शन होती हैं उसको हम देखेंगे। ठीक है, अभी हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो प्राय ये रंगहीन होते हैं। ठीक है, रंगहीन आपको दिख रहा होगा या नहीं, मैं एक बार देख लेता हूं। रंगहीन कलर नहीं होता है इनमें, लेकिन ब्रोमीन और आयोडीन सूर्य के प्रकाश में रंगीन हो जाते हैं और पीले कलर का रंग देते हैं। ठीक है, सूर्य का प्रकाश आते ही ब्रोमीन और जो आयोडीन है, सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो ये रंगीन हो जाते हैं। और रंग कौन सा देंगे? ये रंग देंगे पीले रंग का। ठीक है, पीले पड़ जाते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। ये होते हैं पानी में अघुलनशील। पानी में अघुलनशील, लेकिन अल्कोहल और कार्बनिक विलायक इनमें विलय हो जाते हैं। पानी में अघुलनशील होते हैं और अल्कोहल और कार्बनिक विलायक होते हैं, उनमें विलय हो जाते हैं। स्टार्टिंग के जो एलिमेंट्स हैं या फिर यौगिक हैं, जैसे CH3Cl, CH3Br और C2H5Cl, ये तो होते हैं गैसीय अवस्था में। इसके बाद के कुछ एलिमेंट्स जैसे ये तो हो गया एथेन क्लोराइड, फिर प्रोपेन क्लोराइड, वो वाला द्रव बन जाएगा। फिर आगे चलते चलते द्रव होते जाएंगे और एक टाइम के बाद जब इनमें अणुभार बढ़ता जाएगा तो इनका जो आकार है ठोस हो जाएंगे। ये इनकी जो प्रवृत्ति है, भौतिक अवस्था ठोस हो जाएगी। ठीक है, ठोस, फिर द्रव, ठोस अधिक अणुभार वाले, फिर उससे कम अणुभार वाले द्रव, और जिनमें बिल्कुल ही छोटे होते हैं वो कैसे होते हैं? गैसीय अवस्था में होते हैं। तो ये आपकी इसकी प्रॉपर्टीज लिख सकते हैं। 3 प्रॉपर्टीज आपको मिनिमम याद होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में बोलता है इसकी प्रॉपर्टीज लिखते तो हम मिनिमम 3 लिखनी पड़ती हैं। हमें अधिक भी लिख सकते हैं, लेकिन क्योंकि 3 लाइन में हम अच्छा सा हो जाएगा। 2 नंबर का क्वेश्चन है और उसमें हम 2 नंबर में कम से कम 6 लाइन भर देते हैं हम, तो हमारा आंसर ठीक बैठ जाता है। ठीक है, अब चलते हैं हम एक पॉइंट और मैं बोल के बता देता हूं, या फिर आपको साइड में दिख जाएंगी। यहाँ पे आपको दिख जाएंगी सभी बाकी की प्रॉपर्टीज हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज हम अब करेंगे, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको यहाँ पे दिख जाएंगी, उनको आप नोट कर सकते हैं बाकी की को। तो नंबर 4 है, जलाने पर एल्किल हैलाइड हरे रंग की ज्वाला के साथ जलते हैं और ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं। ये हमने देख लिया। अब इनके रासायनिक गुण हम देखने वाले हैं। अब केमिकल रिएक्शन में देखेंगे हम सबसे पहले नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? नाभिक स्नेही और इलेक्ट्रो स्नेही, ये 2 टर्म हैं। एक बात कर लेते हैं इनके ऊपर, नाभिक स्नेही और इलेक्ट्रो स्नेही।
न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल, जो नाभिक की ओर अट्रैक्ट होते हैं वो तत्व नाभिक स्नेही, वो आयंस नाभिक स्नेही होते हैं, या फिर वो स्पीसीज जो नाभिक की ओर अट्रैक्ट होती है नाभिक स्नेही, जबकि जो ऋणात्मक आवेश या फिर इलेक्ट्रॉन की ओर अट्रैक्ट होती है वो स्पीसीज इलेक्ट्रो स्नेही कहलाती है। ये चीज आपको समझ आ गई। तो अब हम पढ़ सकते हैं कि नाभिक स्नेही की जो भी स्पीसीज आएगी हमारे पास वो नाभिक की ओर अट्रैक्ट होगी, तो वो होगी हमारे पास नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन का मतलब है किसी को प्रतिस्थापित करके, जैसे A+B है, इसकी रिएक्शन C से करवा दी तो हमारे पास ये C B को रिप्लेस कर देगा, प्रतिस्थापित कर देगा, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं A+C, ये हमारे पास कुछ चीज बन जाएगी। या फिर हम देखें AB+C, देन ये जो C है इस B को रिप्लेस कर देगा या फिर A को रिप्लेस कर देगा, किसी को एक को कर देगा रिप्लेस, तो हमारे पास AC बन जाएगा। हमने यहाँ से B को रिप्लेस किया हुआ है तो हमारे पास AC बना। तो ये होती है प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो किसी को रिप्लेस करने पर बनती है। तो हम सबसे पहले नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन दो टाइप की है, एक होती है SN1 और एक होती है SN2। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसमें दो रिएक्शन हम पढ़ेंगे SN1 और SN2। इसे हिंदी में बोलते हैं एक अणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और ये SN2 है, इसे हम बोलेंगे द्वितीय अणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो पहले हम चलते हैं फर्स्ट जो रिएक्शन है हमारी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में SN1। तो हम नाभिक स्नेही है तो नाभिक को किसको अट्रैक्ट करेगा, नाभिक पे चार्ज पॉजिटिव होता है तो इसको किस चीज को अट्रैक्ट करेगा ये बताइए, नेगेटिव चार्ज को हमेशा अट्रैक्ट करेगा, तो ये इसकी जगह एक न्यूक्लियोफाइल आएगा Nu- आएगा, उसको ये प्लस अट्रैक्ट करेगा तभी रिएक्शन होगी। तो हम लिख रहे हैं इसको एल्किल हैलाइड हमें लेना है RX प्लस एक न्यूक्लियोफाइल आ गया हमारे पास, तो हमारे पास क्या बन जाएगा RNU, X यहाँ पे माइनस में निकल जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया हमारे पास प्रोडक्ट। तो ये वाला कौन सा रिएक्शन है, SN1 रिएक्शन है। इसके बाद हम SN2 रिएक्शन को पढ़ेंगे। तो इसकी जगह मैं देख लिए कुछ एक चीज ले रहा हूं मैं, CH3 CH3 और CH3, यहां से इस बॉन्ड को हटा के मैं ले रहा हूं यहाँ पे कुछ भी X परमाणु ले रहे हैं, जिसमें हमने एक क्लोरीन ले लिया या फिर X ही लिख सकते हैं आप। एक न्यूक्लियोफाइल आएगा यहाँ पे, न्यूक्लियोफाइल हम क्या ले सकते हैं जिसमें से हमें माइनस चार्ज हो, तो ये K और OH ये हम ले लें, क्योंकि K पे प्लस चार्ज हो जाएगा, यहाँ पे O पे माइनस, OH पे माइनस चार्ज हो जाएगा। इसकी जगह आप Cl ले सकते हैं यहाँ पे। तो अब देखिए ये रिएक्शन किस टाइप से होगी, ये वाले पार्ट में यहाँ पर कार्बन पर प्लस चार्ज आएगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचेगा, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, और इस वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, तो ये वाला नेगेटिव पार्ट इससे जुड़ जाएगा और ये वाला इसका नेगेटिव चार्ज इससे जुड़ जाएगा। तो हमारे पास क्या चीज बनेगी वो देखो, CH3, यहाँ पे CH3 अटैच है ऑलरेडी, तो ये वाला CH3, और यहाँ पे हमने OH जोड़ना है प्लस में, ये K और Cl, ये दोनों को हम अलग लिख देंगे। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट बन चुका है। इस टाइप से SN1 रिएक्शन होती है, और इसी तरीके से SN2 भी रिएक्शन होती है। ये वाली रिएक्शन दो स्टेप में होती है, इसका भी मैकेनिज्म मैं लिख रहा हूँ, फिर इसका कुछ हिंदी में हमें कुछ लिखना है तो वो हम लिखवा देंगे, लेकिन एक बार से नोट कर सकते हैं आप इसको, फिर इसका मैकेनिज्म हम करेंगे। अब हम इसका मैकेनिज्म देखेंगे, SN1 रिएक्शन का मैकेनिज्म किस टाइप से हुई है ये। तो ये दो स्टेप में होती है ये रिएक्शन। स्टेप 1 मैकेनिज्म या फिर क्रियाविधि, मैकेनिज्म। स्टेप 1
तो कार्ब धनायन बनता है इसमें CH3 CH3 और Cl। तो इसे हम जब गर्म कर रहे हैं, गर्म हीट करेंगे इसको, तो हमारे पास CH3 और Cl ये बन जाएगा। सेकंड स्टेप में ये जो फर्स्ट स्टेप है ये स्लो होगा, यहाँ पे ये Cl तो हम हटाना ना, तो ये Cl हटी जाएगा, यहाँ पे प्लस चार्ज लग जाएगा, प्लस में Cl माइनस। फिर KCl इस पे जब हम डालेंगे तो KCl KOH हमें डालना है स्टेप 2 में, तो KOH है यहाँ पे, उसको देख लो। KOH दो पार्ट में टूट जाएगा, विलियन में, आयंस में टूट जाएगा, ये पॉजिटिव ये माइनस चार्ज। तो हमें चाहिए क्या इस रिएक्शन में, कौन सा चाहिए होता है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, माइनस वाला, ये OH माइनस हम इसमें यूज कर देंगे। तो हमारे पास यहाँ पर ये बन रहा है कार्बोकैटायन बन रहा है, प्लस में ये वाला किससे अटैक्ट होगा, OH माइनस से, तो यहाँ पे OH ला देंगे, तो हमारे पास ये अटैच हो जाएगा इस पे। तो CH3 और CH3 और OH, साथ में ये Cl था वो K के साथ जुड़ के KCl बन जाएगा। इसे आप अलग से लिख देंगे KCl, हमें क्योंकि मेन प्रोडक्ट चाहिए, तो इस तरीके से मैकेनिज्म को आपको लिखना है। मैकेनिज्म दो स्टेप्स में होती है। फर्स्ट स्टेप में कार्ब धनायन का निर्माण होता है, और दूसरे स्टेप में ऐसे लिख सकते हैं, पहला जो स्टेप होता है वो बिल्कुल स्लो होता है, लेकिन सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल का अटैक कार्ब धनायन पर होता है, जिस कारण कार्ब धनायन OH को आकर्षित करके OH समूह को जोड़ लेता है और हमारे पास अल्कोहल्स का निर्माण होता है। और ये वाला दूसरा स्टेप है, ये बहुत फास्ट होता है, तो ये चीज आप इसमें नोट करके लिख सकते हो। तो इसे मैं रफ कर रहा हूं, इसके बाद आपको SN2 रिएक्शन करवाएंगे। अब हम इसे हटा रहे हैं यहां से। जो केमिकल रिएक्शन होती हैं वही इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। अब हम देखेंगे SN1 तो हो गए ना, SN2 देखेंगे। SN1 रिएक्शन थी 3 डिग्री कार्बन में। अगर आपने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं देखी है तो उसको आप जरूर देख लें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। 10 वीडियोज हैं, 10 वीडियोज में आपको क्लियर किया हुआ है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो बेसिक्स हैं। उसके बगैर आप इसको पढ़ तो सकते हैं, लेकिन इतनी चीजें आपको समझ नहीं आएंगी, क्योंकि बीच में टेक्निकल वर्ड हम यूज करते हैं, तो वहाँ आपको उनमें थोड़ा सा दिक्कत आती है आपको। SN2 रिएक्शन 1 डिग्री कार्बन में अच्छे से होती है, फास्ट होती है। तो हम देखेंगे सबसे पहले 1 डिग्री का मतलब होता है जो कार्बन एक ही कार्बन समूह से या मेथल समूह से जुड़ा होता है। तो इसके साथ हम ले लेते हैं CH2 और X, ये हमने ले लिया, प्लस इस पे OH का अटैक, तो हमारे पास क्या आ जाएगा R CH2OH, और ये X यहाँ से बाहर हो जाएगा। तो ये थी SN2 रिएक्शन। अब इसका मैकेनिज्म हम देखें यहीं पे, तो कैसे हुआ है ये रिएक्शन। देखो ये एक ही स्टेप में होगा इसका ओनली, ठीक है। मैकेनिज्म ओनली 1 स्टेप रिएक्शन है, इसलिए SN1 रिएक्शन बोला है हमने इसे। SN2 है ना, SN2 पढ़ रहे हैं हम, तो CH3, इसकी जगह मैं X ले लेता हूँ, ये R हटा रहे हैं हम, ये CH3Cl ले सकते हैं, या फिर इधर भी ये क्या ये आप ले सकते हो। तो हमें क्या करना है, प्लस में OH, तो ये OH है ना डायरेक्टली इधर नहीं आता है, ये इधर से अटैक करता है, पश्च आक्रमण करता है ये। तो यहाँ पे CH3 ... ये वाला बॉन्ड टूटने लगता है और ये वाला इससे साथ जुड़ने लगता है OH। तो ये कंडीशन बनती है, बीच में एक संक्रमण अवस्था बनती है, ट्रांजिशन स्टेट बनती है, संक्रमण अवस्था।
ये अवस्था बनती है और ये इसके बाद यहाँ पे फास्ट रिएक्शन होती है और हमारे पास Cl हट जाता है और OH जुड़ जाता है। Cl हट गया और OH हमने जोड़ दिया यहाँ पे। तो इस तरीके से ये रिएक्शन फास्ट होती है। तो हम इसे लिख भी सकते हैं कि ये रिएक्शन एक स्टेप में पूरी होती है और बीच में संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है। इसमें न्यूक्लियोफाइल पश्चाक्रमण करता है। तो आपने लिख लिया होगा, ये सारी नोट कर ली। अब हम इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर देखें। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का रिएक्टिविटी ऑर्डर कैसे है तो वो देख लीजिए। मैं यहीं पे लिखता हूँ, चलिए नीचे रिएक्टिविटी ऑर्डर, रिएक्टिविटी ऑर्डर। अब देखो SN2 है ये रिएक्शन और हमें देखना है SN1 और SN2 दोनों का। तो SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन दोनों का हम देखें तो SN2 रिएक्शन 3 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन और 1 डिग्री कार्बन, यानी कि 3 डिग्री कार्बन आएगा वहां पे SN3 रिएक्शन होगी, SN1 रिएक्शन होगी। और अगर 1 डिग्री पे फास्ट रिएक्शन होगी SN2, 2 डिग्री पे भी फास्ट रिएक्शन होगी SN2 और 3 डिग्री पे रिएक्शन होगी फास्ट SN1। तो इन चीजों को आप नोट कर सकते हैं। रिएक्टिविटी ऑर्डर नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम कुछ नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के एग्जांपल्स देखेंगे। नाभिक स्नेही, अब हेडिंग डालेंगे आप, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के एग्जांपल, जिनमें सबसे फर्स्ट रिएक्शन हम देखेंगे इसकी KCl से रिएक्शन RX हमने ले लिया। इसकी रिएक्शन में करवा रहा हूं KCl से। तो इसे हम गर्म करेंगे तो क्या होगा, देखो ये वाला पार्ट पॉजिटिव है, ये वाला नेगेटिव, ये वाला पार्ट पॉजिटिव और ये वाला नेगेटिव। तो क्या है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जो न्यूक्लियोफाइल होता है नेगेटिव चार्ज वाला होता है वो पॉजिटिव चार्ज की ओर आकर्षित होता है। तो ये हमारा नाभिक है और ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है। तो ये दोनों अटैच हो जाएंगे, RCN बन जाएगा, प्लस में KX ये बाहर हो जाएगा। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट बन गया। एल्किल साइनाइड का निर्माण, या फिर हम देख सकते हैं एल्किल हैलाइड की KCN से रिएक्शन, पोटेशियम साइनाइड बोलते हैं इसे, KCN से अभिक्रिया। लैंग्वेज कैसे लिखना है, एल्किल हैलाइड की KCN से अभिक्रिया करवाने पर हमारे पास एल्किल साइनाइड का निर्माण होता है। सेकंड हम रिएक्शन देखेंगे इसकी AgCN से। तो यहाँ पे क्या है, इसमें सी संयोजक बंद बना हुआ है तो इसलिए हमारे पास बनेगा RN डबल बॉन्ड ये C। रिएक्शन उसी टाइप से होगी लेकिन इनमें उपसह संयोजक बंद है, इसलिए हम ये वाला चिन्ह यूज करेंगे। और ये वाला चिन्ह कैसा है, ये उपसह संयोजक बंद में पड़ेंगे। N के पास लोन पेयर है ना, उसको ये कार्बन को दे रहा है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे कार्बन की 1 2 दो बॉन्ड बन रहे हैं और नाइट्रोजन के ओनली 3 बॉन्ड बनाता है। तो 1 2 और 3 बॉन्ड हो गए यहाँ पे। फिर नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है, उस लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन को कार्बन को दे रहा है, तो कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बन गए, तो 2 बॉन्ड हो गए, 2 बॉन्ड ये रहे। तो कार्बन के 4 संयोजकता कंप्लीट हो गई, नाइट्रोजन की भी 4 संयोजकता कंप्लीट हो गई। ये R हमने ले सकते हैं, इसकी जगह क्या क्या यूज कर सकते हैं। R एल्किल ग्रुप होता है जो कि मैंने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बताया है।
तो R की जगह मैं लिख सकता हूँ CH3X, X की जगह हम FClBrI, ठीक है। X की जगह आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं FClBrI, ये हम लेंगे AgCN। तो हम क्या बनाएंगे CH3N, ये तरीके से हमारे पास रिएक्शन हो जाएगी। आइसोसाइनाइड, एल्किल आइसोसाइनाइड है, वो तो साइनाइड था, लेकिन ये है एल्किल आइसोसाइनाइड, इसे आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम सेकंड रिएक्शन देखेंगे। ये थी आइसोसाइनाइड से रिएक्शन, AgCN से रिएक्शन। इसमें भी आप लिख सकते हैं AgCN से रिएक्शन, AgCN से अभिक्रिया या फिर रिएक्शन विद AgCN। इसे नोट कर लीजिए, मैं इसे रफ कर रहा हूं अभी। इसका थर्ड रिएक्शन हम देखेंगे NH3 से रिएक्शन। R की जगह अब मैं ले रहा हूं डायरेक्टली CH3 CH2 और Cl, इसकी रिएक्शन NH3 से करा रहे हैं। तो हमारे पास क्या बनेगा, देखो NH3 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, ये 2 लिख सकता हूं इसको, और एक H मैं इधर लिख रहा हूं, या फिर ऐसे लिख दो इसमें NH1 2 और 3, 3 H हो गए, NH3 बन गया। तो ये वाला H और ये HCl यहाँ से बाहर कर देंगे, यहाँ पे बन जाएगा CH3 CH2 NH2, ये हमारे पास प्रोडक्ट बन गया। या फिर अमोनिया से अभिक्रिया, अमोनिया से अभिक्रिया, तीसरा रिएक्शन, अमोनिया से हम एल्किल हैलाइड की अमोनिया से अभिक्रिया करवाने पर हमें एमाइड्स प्राप्त होते हैं या फिर एमीन प्राप्त होते हैं, एल्किल एमीन या फिर एथिल एमीन है, ये 2 कार्बन का है इसलिए एथिल एमीन। नंबर 4 रिएक्शन हमारे पास एल्कोहलिक KOH, आप इसे नोट कीजिए, इसके बाद हम आगे की रिएक्शन करेंगे। KNO2 से हम इसकी रिएक्शन करा दे तो क्या बन जाएगा, Cl की जगह Br भी यहाँ पे ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, KNO2। तो ये वाले रिएक्शन में KBr यहाँ से बाहर हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा CH3 CH2 और NO2, नाइट्रोएथेन, दिस इज नाइट्रोएथेन। नाइट्रोएथेन का निर्माण कैसे करेंगे, या फिर क्वेश्चन आ जाता है कि एल्किल हैलाइड की मदद से नाइट्रोएल्केन का निर्माण कैसे करेंगे, समझाइए या फिर टिप्पणी कीजिए या फिर अभिक्रिया लिखिए। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, KNO2 से उसकी रिएक्शन करवा सकते हैं, तो हमारे पास नाइट्रोएथेन बन जाएगा। इसके जगह नाइट्रोप्रोपेन बनवाना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे CH3, यहाँ पे प्रोपिल ले लेंगे, तो इधर भी हमें यही यूज करना है। फिर तो हमारे पास बन जाएगा एथेन की जगह प्रोपेन। वीडियो मेरे हिसाब से बहुत लंबा हो चुका है, मुझे ऑफ करना चाहिए। अब ये वाला टॉपिक खत्म करते हैं, चलिए फटाफट से इसको। अब नेक्स्ट रिएक्शन है, हम इसकी रिएक्शन NaSH से करवा दें, NaSH। इससे एल्केन थायोल, वैसे इसमें इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी वो हमने करवा दी है, बाकी की रिएक्शन बुक में से आप देख सकते हैं। एक रिएक्शन और आप देख सकते हैं यहाँ पे, एल्केन थायोल का निर्माण यदि हम RX की रिएक्शन NaSH से करवाते हैं तो हमारे पास Na और X, Na और X, ये वाला X और Na यहाँ पे बाहर हो जाएगा, RSH बन जाएगा।
एल्केन थायोल का निर्माण, ठीक है, एल्केन थायोल। जब बीच में एस आ जाता है तो उसे थायोल बोलते हैं, जो कंपाउंड बनता है उसमें थायोल यूज किया जाता है बोलते हुए। एल्केन थायोल का निर्माण, क्वेश्चन दे देगा कि एल्किल हैलाइड की मदद से एल्केन थायोल का निर्माण कीजिए, तो किस प्रकार से करना है, NaSH की रिएक्शन करवा देनी है या फिर KSH की रिएक्शन करवा देनी है। तो यहां से देखिए R की जगह मैं ले लेता हूं, मान लिया प्रोपेन थायोल का निर्माण करना है आपको, तो प्रोपेन की जगह हम यहाँ पे प्रोपिन ले लेंगे, X की जगह हम चलो Cl ले लेते हैं प्लस NaSH। तो यहाँ पे क्या बनेगा वो देखो, Na और Cl यहाँ से बाहर हो जाएगा, NaCl बाहर हो गया। अब ये क्या है, प्रोपिन, प्रोपिन लिख दिया, CH3 CH2 CH2 और SH हमारे पास बच रहा है, तो ये हमने लिख दिया। ये क्या बन गया, प्रोपेन थायोल, कि 1 2 3 कार्बन वाले को प्रोपेन बोला जाता है। IUPAC नेम है इसका प्रोपेन थायोल्स। ये आप इसे नोट कर सकते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी वो अभी करवा दी है, बाकी के जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन आएंगी उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। विलोपन अभिक्रियाएं और बाकी की जो अभिक्रियाएं हैं, धातु के साथ अभिक्रियाएं, इसके 2-3 टाइप की अभिक्रिया और हैं, उन्हें भी हम करेंगे। इसमें जो इंपॉर्टेंट थी वो हमने करवा दी है, बाकी की आपको करने की जरूरत नहीं है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने सभी दोस्तों तक शेयर करें। ऑफलाइन कोचिंग के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया है, वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं अगर आप हमारे क्षेत्र से हैं, रैणी के आसपास से हैं तो।